आज की कहानी एक डबल मर्डर की है जो पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। इस कहानी में धोखा, प्यार, षड्यंत्र और भरोसे की मिली जुली तस्वीरें हैं। एक परिवार जिसमें सिर्फ दो लोग, माँ और बेटी, दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन इन दोनों के जीवन में एक शख्स की एंट्री होती है और इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उस अनजान शख्स को वे दोनों माँ बेटी अपना सब कुछ मान लेती है, लेकिन इस भरोसे का बहुत भयानक अंजाम होता है। पुलिस के लिए एक केस किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस केस में पूरी बल लगाई और न कि सिर्फ केस को क्रैक किया बल्कि आरोपी को भी पकड़ा गया। इस माँ बेटी की जिंदगी बहुत ऐश और मौज से भले ही गुजरी हो, लेकिन इन दोनों का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। दोनों माँ बेटी भला की हसीन थी। उनकी खूबसूरती के कारण उनके प्रति सभी लोग आकर्षित थी, लेकिन उनकी खूबसूरती कुछ काम न आई। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी 2020 की है। 18 फरवरी 2020 की सुबह हल्दिया के पास झींगर खली हुगली नदी का जो एक घाट है, वहाँ पर एकदम सुबह सुबह कुछ लोग अक्सर वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि जो घाट वाला एरिया है वहाँ पर दो जगह आग लगी हुई थी। पहली बार देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई कूड़ा का ढेर होगा जिसे किसी ने जलाया है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कभी कूड़े का ढेर रखा नहीं जाता। वहाँ हमेशा साफ सफाई रहती थी। तो उन लोगों ने यह नोटिस किया कि शायद वो जलती हुई चीज़ कूड़े का ढेर नहीं बल्कि कुछ और ही है। और ऐसा सोचने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उस जलने वाली चीज़ में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो आम सी कूड़े कचरे में जलने से नहीं आती है। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें कुछ शक होने लगा। वे लोग वहाँ करीब पहुँचे और जब उन्होंने बेहद पास से उस जलती हुई चीज़ को देखा तो वे लोग घबरा गए, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें जल रही थी वो असल में दो लाशें थी। और वह जो दो लाशें थी उनको देखकर लग रहा था कि मुश्किल से उन दोनों को 15 से 20 मिनट पहले ही आग के हवाले किया गया है। उनमें से जो एक लाश थी वह लगभग पूरी तरह से जल चुकी थी और उसे देखकर मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि वह बॉडी मेल की है या फीमेल की। लेकिन जो दूसरी लाश थी वह अभी तक ठीक तरह से जली नहीं थी। उसे देखकर यह साफ तौर पर समझ आ रहा था कि वह एक फीमेल बॉडी है। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए और सभी लोग वह आग बुझाने की कोशिश में लग गए। पास ही में हुगली नदी बह रही थी, तो वहीं से पानी लाया गया और आग को बुझाई गई। और इसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी। दुर्गाचक पुलिस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस जगह का मुआयना बड़ी ही बारीकी से किया। उन दो लाशों में से जो एक लाश कम जली हुई थी उसके पास कुछ बाल के टुकड़े पड़े हुए थे जो कुछ गोल्डन और ग्रीन कलर के थे, जैसे कि कुछ लड़कियां अपने बालों में आजकल के फैशन के दौर में कलर करवाती है। तो वो देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि यह फीमेल बॉडी है। इसके अलावा उस महिला के इयररिंग्स भी पुलिस को मिले जो स्वास्तिक के शेप में थे और उस पे SJP और KDM लिखा हुआ था। तो कुछ बालों के टुकड़े और इयररिंग्स, पुलिस के पास यही सुराग थे जिससे पुलिस को इस मामले को सुलझाने में मदद मिलने वाली थी। उस जगह पर जहां पर वह दोनों लाशें जली हुई मिली थी, जब वहां की बारीकी से छानबीन की गई तो पुलिस ने देखा कि वहीं पर थोड़ी दूर पर एक गड्ढा खोदने की कोशिश की गई है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गड्ढा खोदने की शुरुआत की तो, लेकिन पूरी तरह से गड्ढे खोद नहीं पाया। पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो यह लाश जलाने वाले लोग होंगे उन्होंने पहले गड्ढा खोदने की कोशिश की होगी और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा होगा, जिससे उन्होंने जल्दी में लाश को जला दिया होगा और भाग गए होंगे, क्योंकि सुबह हो रही थी और अंधेरा गायब हो रहा था। अब क्योंकि मामला डबल मर्डर का था
तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जो थी वो बिल्कुल चौकन्नी हो गई थी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 13 टीमें बनाई गई और इस मामले की जांच शुरू की गई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई उसमें पुलिस को बड़ी चौंकाने वाली बातें पता चली। पोस्टमार्टम से पहली बात जो पता चली वह यह थी कि जो 2 लाशें थी जब इनको जलाया गया था तो वो दोनों जिंदा थी और दोनों लाशें महिलाओं की थी और उन दोनों की उम्र में जो फर्क था वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला। एक महिला की उम्र करीब 22 साल थी और जो अधिक जली हुई महिला थी उसकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल की थी। पोस्टमार्टम से यह सब बातें तो पुलिस को पता चल चुकी थी, लेकिन अभी तक पुलिस को उनकी पहचान नहीं पता चल पाई थी, जिससे ये भी पता नहीं चल सका था कि उन दोनों महिलाओं का आपस में रिश्ता क्या है। और अब पुलिस के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इन लाशों की पहचान की जाए। इसके लिए तमाम पुलिस ने यह दुर्गाचक थाने के आसपास जितने भी थाने हैं वहां उन थानों से संपर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आसपास के किसी जिले या किसी थाने में ऐसी 2 महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या नहीं। इस केस से संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास की जा रही थी और इस केस के बारे में उन थानों में जानकारी भी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस को ये तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी क्योंकि 2 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी थाने से उन दोनों के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन लाशों की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट कराई गई और इसके अलावा जो उन 2 महिलाओं की उम्र थी वो भी बताई गई और जो इयररिंग्स मिले थे उसका भी फोटो सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और उन्हें पता चला कि ये 2 लाशें थी वह माँ बेटी की थी। माँ का नाम रमा डे और बेटी का नाम रिया डे था और ये लोग न्यू बैरकपुर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। अब पुलिस ने इनकी पहचान मालूम कर ली थी तो अब नई सिरे से इस केस की छानबीन की शुरुआत की गई। जो सामने आया था वो सोशल मीडिया के जरिए आया था। जिसने भी इन माँ बेटी के बारे में बताया था उन लोगों से संपर्क किया गया और उन्हीं से लोगों के जरिए माँ बेटी के घर पुलिस पूछते पूछते पहुंच गई। जब पुलिस मकान पर पहुंची तो मकान बंद था। वहां के आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई उन दोनों के बारे में। वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि यह दोनों माँ बेटी यहाँ अकेली ही रहती थी। बेटी कभी कभी यहाँ आया करती थी। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी शायद शादीशुदा थी क्योंकि वह अक्सर कहीं और ही रहती थी और कभी कभी ही यहाँ आया करती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि 4-5 दिनों से ये दोनों माँ बेटी गायब थी, उनका कुछ पता नहीं था। पुलिस ने उन दोनों का मोबाइल नंबर भी पड़ोसियों के जरिए हासिल कर लिया था। अब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के जरिए यह पता करने की कोशिश की कि यह दोनों किसके संपर्क में थे, इन दोनों की किससे बातें होती थी। और जब इन माँ बेटी की कॉल डिटेल निकाली गई तो इसमें उनकी लास्ट लोकेशन पता चल रही थी। वो हल्दिया दुर्गा चौक के ही थी। उनके मोबाइल से लास्ट कॉल एक सदाम नाम के व्यक्ति से की गई थी और उनके बाद से ही उन दोनों का फ़ोन बंद बता रहा था। और इसके बाद जब पुलिस ने दोनों माँ बेटी का CDR बारीकी से चेक की गई तो उसमें देखा गया कि दोनों ही माँ बेटी उस व्यक्ति के टच में थी और उन दोनों को ही सदाम से बहुत लंबी बातें हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा यह दोनों उस सदाम नाम के शख्स की बातें किया करती थी। अब पुलिस उस सदाम नाम के व्यक्ति का पता लगाने में जुट गई जिससे यह दोनों माँ बेटी बातें किया करती थी। तब पता चला कि सदाम 29 साल का लड़का है और वह शादीशुदा है और यह भी पता चला कि जो बेटी थी यानी रिया डे वह सदाम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। अब सदाम को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। उसने अपनी और रिया डे की कहानी बतानी शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि
उसकी रिया डे से मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और फिर उसके बाद हम मिलने जुलने लगे। मिलने जुलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया। रिया डे को यह नहीं पता था कि सदाम पहले से ही शादीशुदा है। उसने रिया से अपनी शादी की बात छुपा कर रखी थी और सदाम रिया को हमेशा लगातार भरोसा देता था कि एक न एक दिन वह रिया से शादी जरूर करेगा। वे दोनों आपस में बड़े प्यार से रहते थे। रिया की माँ रमा भी सदाम को बहुत पसंद करती थी। उसे रिया का सदाम के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। वे तीनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे। एक साथ खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमने जाना, यह सब उन तीनों के लाइफ में चल रहा था। वक्त बीतता गया और 1 साल का वक्त इसी तरह हंसी खुशी निकल गया और अब रिया सदाम के ऊपर शादी का दबाव डालने लगी। उसने सदाम से कहा, इस तरह हम अब कब तक लिविंग रिलेशन में रहेंगे? हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सदाम हमेशा रिया की बात को टाल देता। वह हमेशा उसे अपनी बातों से फुसला लेता। लेकिन अब रिया बर्दाश्त से बाहर निकल रही थी और उसकी माँ रमा भी इस बात से परेशान हो गई कि आखिर सदाम रिया से शादी की बात को टाल क्यों रहा है। किसी तरह रमा और रिया को सदाम के शादीशुदा होने की बात पता चल गई तो इन लोगों ने सदाम को धमकाने लगी कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमें अंधेरे में रखा, शादी का झांसा देकर तुमने हमारा इस्तेमाल किया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी शिकायत हम पुलिस में करेंगे, तुम्हारे ऊपर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाएंगे, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से रमा और रिया ने धमकाया और डराया। अब सदाम के लिए यह एक गंभीर मामला हो गया। वो बहुत परेशान हो गया था। अगर रिया से शादी करता तो वह अपनी फैमिली में मुंह कैसे दिखाएगा, उन्हें क्या जवाब देगा। बहुत सोचने समझने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि माँ बेटी को ही निपटारा कर दिया जाए। उसको ये लग रहा था कि उन माँ बेटी का और कोई तो है नहीं जो उनके बाद कोई खोज खबर ले। ये सब सोचकर सदाम ने 17 फरवरी 2020 को प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत इन दोनों माँ बेटी को घर बुलाया और उनसे उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ आएँ और जो मामला है इस पर बैठकर आराम से बातचीत करते हैं। उन दोनों माँ बेटी सदाम की बात मानकर उसके पास घर आ जाते हैं। फिर सदाम उन्हें खाना खिलाया और खाना खिलाने से पहले ही सदाम ने उस खाने में नस्ली दवाई मिला दी थी। खाने के बाद दोनों माँ बेटी बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो तब सदाम ने एक साथी को बुलाया जिसका नाम था मंजूर और फिर उसके साथ मिलकर अपनी कार के अंदर डाला और कार में डालने के बाद ये लोग चल पड़े। इनका प्लान था कि गड्ढा खोदकर दफना देंगे, लेकिन जब उन्हें घाट पर लेकर पहुंचे तब वक्त ज़्यादा हो चुका था। उन्होंने गड्ढा खोदने की कोशिश की लेकिन टाइम कम था। उन्हें डर था कि सुबह न हो जाए। इस जल्दबाजी में सदाम और उसके दोस्त मंजूर ने गाड़ी में से पेट्रोल निकाला और थोड़ा बहुत पेट्रोल उन्होंने अपने साथ लेकर आए थे, यह सोचकर कि अगर दफना न सके तो लाश को जला दिया जाएगा। हम दोनों ने उन दोनों माँ बेटी पर, जब वो सिर्फ बेहोश थी और जिंदा ही थी, उन पर पेट्रोल छिड़का और दोनों को आग लगा दी और यह दोनों मौके से भाग निकले। तो 18 फरवरी को पुलिस को लाश मिली थी और तकरीबन 7 दिनों में एक केस पुलिस ने सुलझा दी और सदाम और मंजूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।